बाप का औकात होगा तो उसको फांसी दे या फिर हम लोग का हाथ में सौंप दे। कल रात विपुल गुप्ता नाम के एक फेरी वाले व्यक्ति की हत्या कर दी। हत्या का आरोप लग रहा है रामचंद्र बर्मन पे। उसको जैसे मेरे पापा को उसका ये किया है हम भी उसको ऐसे करेंगे। इस घटना से एक बार फिर सिलीगुड़ी शहर के अंदर लोगों की सेफ्टी को लेकर एक बड़ा प्रश्न प्रशासन पे उठाया जा रहा है। लेकिन रामचंद्र बर्मन ने ऐसा किया तो किया क्यों और इसके पीछे ठोस वजह क्या रही होगी। साल की सबसे बड़ी सेल बिगेस्ट बम्पर डिस्काउंट सेल स्टार्ट हो गई है, जिसमें आपको मिलेगी 3 कॉटन या फैंसी गुड, वो भी मात्र 1000 रुपए में। हजारों लेटेस्ट डिजाइन में अप टू 50 प्लस 20% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही शॉपिंग करें। कुर्तीज 199 प्लेनेट मॉल अपोजिट नॉर्थ सिटी, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 7001321194। दुर्गानगर कुम्हारटोली वार्ड नंबर 4 में इस वक्त हम मौजूद है। कल रात में ठंड की वजह से सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन अचानक ही पाड़ा में गहमा गहमी बढ़ गई जब पता चला लोगों को कि रामचंद्र बर्मन नाम के एक शख्स ने विपुल गुप्ता की हत्या कर दी है। रामचंद्र बर्मन के बारे में हमने आसपास के लोगों से बात की। मैं संक्षिप्त परिचय उनका दे दूं। पेशा उनका केटरिंग का था, राजमिस्त्री का भी काम कर लेते थे। इसके अतिरिक्त ना तो उनकी कभी माँ से बनी ना बीवी से बनी। इसी इलाके में वो इसी घर में भाड़ा में अकेले रहते थे। बीवी उनकी अलग रहती थी, उनकी माँ अलग रहती थी। हालांकि जो लैंडलॉर्ड है उनका कहना है कि व्यवहार उनका अच्छा था, लोगों से प्यार से मिलते जुलते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनके बच्चे भी हैं, उनकी पत्नी अलग कमाती खाती है, वो अलग कमाते खाते हैं। और बूढ़ी माँ जिनके प्राप्त जानकारी के मुताबिक रामचंद्र बर्मन के पिता का देहांत हुए महज 3 महीने हुए हैं, लेकिन वो अपनी माँ को के साथ ना तो वो अपनी माँ के साथ रहते हैं और ना अपने साथ अपनी माँ को रखते हैं। बहरहाल मैं बता दूं कि कुछ लोगों से आसपास जब बातचीत हो रही थी तो कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो नशे के आदी थे, कभी कभार वो नशा करते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह भी जानकारी मिल रही कि वो क्या नशा करते थे और किसी के सामने नहीं करते थे, इसीलिए ये कहना कि वो क्या नशा करते थे, करते भी थे या नहीं करते थे, ये कहना फिलहाल इनजस्टिस होगा या फिर ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। बहरहाल आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 4 की घटना बताई जा रही है जब कल रात विपुल गुप्ता नाम के एक फेरी वाले व्यक्ति की हत्या कर दी। हत्या का आरोप लग रहा है रामचंद्र बर्मन पे। रामचंद्र बर्मन के बारे में जो जानकारी मिली है, दोबारा बता दूं कि रामचंद्र बर्मन केटरिंग का काम करते थे बरसाना होटल में। इसके साथ वो राजमिस्त्री का भी काम करते थे। लेकिन जो उनका व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करें, जो उनके व्यक्तिगत जो पारिवारिक बात करें तो उनका वैसे किसी से नहीं बनता था। 3 बच्चे हैं उनके, लेकिन उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ अलग रहती है। इस भाड़े के मकान में जिसमें फ़िलहाल ताला बंद है, काउंसलर ने और पुलिस प्रशासन ने उसमें ताला बंद किया हुआ है। इसके साथ ही बता दूँ ये यहाँ अलग रहते थे। ऐसा भी नहीं है कि वो अपनी बुज़ुर्ग माँ के साथ रहते थे, बुज़ुर्ग माँ के साथ भी नहीं रहते थे, ना अपनी माँ को अपने साथ रखते थे। अब रामचंद्र बर्मन ने ऐसा क्यों किया? क्या कोई व्यक्तिगत रंजिश थी? हालांकि विपुल के परिवार वालों ने स्पष्ट कर दिया कि रामचंद्र बर्मन से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन रामचंद्र बर्मन ने ऐसा किया तो किया क्यों और इसके पीछे ठोस वजह क्या रही होगी, इसकी पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। कल रात ही रामचंद्र बर्मन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब उस पर छानबीन तहकीकात भी प्रशासन ने शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच बता दें कि इस घटना से एक बार फिर सिलीगुड़ी शहर के अंदर लोगों की सेफ्टी को लेकर एक बड़ा प्रश्न प्रशासन पे उठाया जा रहा है। लेकिन यह भी बताना ज़रूरी है कि कौन कब किसकी हत्या और किस मानसिकता के साथ हत्या कर दे, इसकी जानकारी पुलिस के प्रशासन के पास नहीं होती है और किसी के पास नहीं होती है। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि पुलिस प्रशासन ने तुरंत घटनास्थल पे पहुंचती है और उस व्यक्ति आरोपी रामचंद्र बर्मन को हिरासत में ले लेती है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी गुप्ता। क्या हुआ था कल मैंने मेरा पति आया काम से तो खाना उना खाया, खा के सो गया। ठीक है, 8:30 बजे।
8:30 बजे। उसके बाद खाना वाना खा के सोया तो हम लोग का बगल में शादी था एक ठो, ठीक है। तो वहाँ पे हम बोला कि अब बार बार बुलाने आ रहा है तो हम जाए, तो बोलता ठीक है जाओ, 5 मिनट के लिए जाना फिर चला आना। तो वो सुता ही था घर में, हम और मेरा बेटा दोनों गया शादी का वहाँ पे। 10 मिनट तक रहा, उसके बाद हम रिटर्न आए घर में। तो मेरा बेटा बोलता है माँ खाना दो, तो हम खाना निकाला तो हम आके देखते बिस्तर में उसका पापा नहीं है। तो हम सोचा बाहर उहर गया होगा, तो फिर देखते घर में चप्पल है, आदमी बाहर जाएगा तो चप्पल पहन के ही ना जाएगा। तो फिर हम देखते बाथरूम का गेट लॉक है, हाँ बाथरूम का गेट लॉक है और बाहर से मैंने बाथरूम का जो नल से मैंने खून निकल रहा है। तो हम और मेरा बेटा, हम मेरा वो मेरा थोड़ा ख़राब हो गया तो पानी बाहर निकलता है इसीलिए। तो उसके बाद हम और मेरा बेटा दोनों मिलकर धक्का मार रहे हैं पूरा जोर से। तो जो खूनी है वो बैठा ही था वहाँ पे और मेरा पति को उस टाइम में मार दिया था बाथरूम के अंदर में, ये वाला जो लॉक किया है यही बाथरूम में। खूनी क्या किसी से दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बातचीत हम लोग नहीं करता था, कोई हम लोग का रिलेशन भी नहीं है। जिसने खून किया आप उसको पहचानती हैं? हाँ पहचानते हैं। तो कौन है वो? और राम नाम है, राम बर्मन। क्या रामचंद्र बर्मन क्या करता है वो बरसाना में काम करता है और राजमिस्त्री का काम करता है। बरसाना में क्या काम करता है? कैटरिंग। कैथरीन। कैटरिंग का काम करता है। तो ऐसा उसने क्यों किया? नहीं पता, कुछ तो वजह होगी। कुछ हमको तो वही समझ में नहीं आ रहा है क्या वजह है। उससे तो हम लोग बातचीत उचित, मेरा पति तो उससे कभी पारा में किसी से भी उतना बात नहीं करता है। किसी से भी आप पूछ लीजिए, वो तो अपना जाता है यहाँ से काम में जाता है, आता है खाना खाता है, फिर थोड़ा महाकाल पल्ली हॉकारी करते हैं, सेल्स हाँ फेरी का काम। अच्छा, फिर खाना वाना खा के चला जाता है थोड़ा वो महाकाल पल्ली में दोस्त लोग के साथ टहल उल के फिर शाम को आके घर में खाना खा के सो जाता है। पारा में किसी से उतना बातचीत ही नहीं करता है। अभी वो रामचंद्र बर्मन कहाँ है? अभी तो वो पुलिस की हिफाजत में है। तो पुलिस कब आई और जब तक पुलिस आई तब तक क्या वो बैठा हुआ था? ना वो तो हम लोग जब दोनों मिलके धक्का मार रहा है ना, तो यहाँ पे तो पूरा डीजे बज रहा था और धक्का मारा तो वो बैठा हुआ था, उसका पूरा देह में खून था। हमको और मेरे बेटा को धक्का मार के चला गया। फिर मेरा बेटा उसका पीछे दौड़ा और हम उसको देख के चिल्लाने लगा। हम सोचा जिंदा है, बाहर में लड़का लोग को बुलाने जा गया कि एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। तब सब लड़का लोग आया, आके देखता है जे मैंने डेथ हो गया। तब तक ले पुलिस को तो फ़ोन किया ही सब कोई। किस चीज़ से मारा था? पता भी नहीं, वो तो हम लोग को भीतर जाने नहीं दिया। ये तो फिर भी खून अपने कान में- हाँ खून तो था, वो तो बिछाना में था, शायद उसको टान के लेके गया होगा। हाथ पूरा छिला था और वो गला में ना कपड़ा दे के मैंने नल में उसको झुला के रखा था। और हम लोग को ये भी बोला जे अगर हम लोग पुलिस को बोलेंगे एफआईआर करेंगे तो हम लोग को भी मारेगा जेल से छूट के आके। ऐसा बोला? हाँ। क्या नाम है बच्चे आपका? देवराज गुप्ता। क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? क्लास 5। डर लग रहा है उसने ऐसा बोला है तो? ना, घर में कौन कौन है? हम मेरा मम्मी और पापा रहता था। कितना कमा लेते थे वो? कोई पैसे का लेन देन था? नहीं कोई लेन देन नहीं था। मैंने जैसे मैंने कमाता था हम लोग दाल भात मैंने आराम से खा लेते थे। वो घर में आना जाना था राम? ना 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 वो इसी तो हमको बात का समझ नहीं है कि क्यों हम लोग को तो कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो क्यों फटक से आके घर में घुस के ऐसे किया। क्या नाम है पति का? विपुल गुप्ता। ताकि जाकर बाहर आके वो मेरे बेटे को कुछ ना करे और आप लोग थोड़ा कुछ हेल्प करें। किस तरह का हेल्प चाहती हैं? इसका पढ़ाई लिखाई में कुछ भी आप लोग जो भी कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाहते हो? हम एक ही बात कहेंगे, अगर पुलिस का बाप का औकात होगा तो उसको फांसी दे या फिर हम लोग का हाथ में सौंप दे। आपके हाथ में सौंप दिया, आप क्या हाँ। करोगे? उसको जैसे मेरे पापा को उसका ये किया है हम भी उसको ऐसे करेंगे। आप जानते थे रामचंद्र बर्मन को? कभी देखा है उनको? हम देखा नहीं है। कहाँ पे? कैसे थे वो? क्या इंसान कैसे थे? उतना तो हम लोग को हेल मेल तो नहीं था, ऐसे देखते थे रास्ता में जाता है, उसका घर यहाँ पर है, इतना ही। कौन सा घर है? ज्यादा नहीं रहता, देखा देता। को पता है ना दीदी, हम तो घर में था। अच्छा, हम लोग सब घर में था, हम खाना बना रहे तब सुना। আসেন আপনারা ভিতরে। আমি ওর বোন হই ছোট, আমার স্বামী নেই, আমি মা বাবার কাছে থাকি। আমার এই যে 9 বছরের মেয়ে আছে, ওরা খুব অত্যাচার করেছে, সব ভেঙে দিয়েছে। দেখুন কে অত্যাচার করছে? ওই যে যার মানে স্বামী মারা গেছে ওদের ওখানকার স্বামী মারা সামনে গেছে না? শুনেন, আমরা তো কিছু জানি না, আমাদের এখানে তো থাকে না, কোনো সম্পর্ক নেই আমাদের, না আমাদের 5 পয়সা দিয়ে হেল্প করে বলো। আমার বাবা মারা গেছে আজকে 3 মাস হলো। আশেপাশে আপনি এটা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, দেখুন এসে কি অবস্থা। আমি তো একা মানুষ,
আমার স্বামীও নেই, আমার মা প্রেশারের রোগী। কোথায় আমার স্বামীর সঙ্গে আমরা থাকি না। এই যে জানলা ভেঙে দিয়েছে, আলমারি সব ভেঙে দিয়েছে, যে এদিকে দেখুন। उनकी वाइफ कहाँ है? ওনার ফাইনাল স্কুলে নিয়ে গেছে, এখানকার কাউন্সিলর এসেছে, বলেছে বাচ্চাদের পরীক্ষা। कल उनकी वाइफ कहाँ थी? कल कहाँ पे काम पे था। रात में भी? रात में तो 9 बजे तक आते हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक। उसके बाद में हम लोग का भेंट ही नहीं हुआ। यही रहते हैं वो? ना, वो लोग अलग रहते हैं, दूसरा घर में रहते हैं। हम लोग का यहाँ पे कुछ नहीं रहता। ये साइड में जाके देखिए मैम, उनका घर कौन सा है बताइए? भाड़ा में रहते हैं। अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी क्या करता है? अच्छा आदमी किसी का मारता है? अच्छा आदमी किसी का मर्डर करता है? देखिए अच्छा आदमी किसी का मर्डर नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी कोई अच्छा इंसान तो अपनी वाइफ के साथ भी वो 1 साल से नहीं रह रहे थे, तो कैसे अच्छे इंसान हो गए? उसका वो लोग का मैटर का और फैमिली मैटर है, वो हम लोग बोले नहीं सकेगा। 1 साल से अपनी बीवी से अलग थे, उन्होंने मर्डर कर दिया। এক বছর হলো বাট দুর্গা পূজার থেকে তো আমাদের বাড়িতে এসে ঘুমাচ্ছে। হ্যাঁ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो आप बोल सकते हैं जे वो लोग अलग अलग भाड़ा रहता है, वाइफ के साथ नहीं रहता है। हाँ बात तो सही है। कर दिया तो क्या कैरेक्टर कैसा था उनका? हम लोग का घर में तो अभी 6 महीना से कर है। दिया तो मान लो कैरेक्टर उसका खराब है, ठीक है। जब तक वो अच्छा था अच्छा है, जैसा हम है अच्छा है। हमारा कुछ खराब काज करेगा तो हमारा क्या होएगा? आप लोग के साथ कैसा व्यवहार? नहीं, हम लोग का हम लोग का अच्छा व्यवहार। ये पाड़ा में जितना आदमी को पूछेगा बोले अच्छा व्यवहार करेगा, किसी को बोलेगा ड्रग्स वगैरह भी लेते थे? नहीं नहीं उसका थोड़ा ऐसे नहीं से हम दारू पीता है और मगर हम लोग का कोई अगर खराब लेने से निशा भी नहीं। हम लोग का सामने तो नहीं लेगा। सब तो अंदर का बात है ना। आप लोग लैंडलॉर्ड हैं, मतलब मालिक हैं इसके? कितना भाड़ा लेते थे? 1200 रुपया। पैसा कमा लेते थे वो? अच्छा कमाता है तो वो तो अरे वो बड़ा अच्छा कंपनी में बड़ा होटल में भी काम करता है, उसका व्यवहार भी अच्छा है। क्या होटल नाम है जानो? बारसाना होटल में, अच्छा होटल में काम करता है वो। आप लोग जाके वहाँ पर भी पूछताछ कर सकते हैं, क्या उसका कोई नशा वशा है क्या नहीं, ये सब तो हम लोग भी नहीं बोल सकते हैं ना। मेरा नाम मोना शर्मा। एक बार पुलिस आया, 2-3 बार तो पुलिस ही आया मेरा घर में। कितने बजे? रात लास्ट 10-11 बजे तक आया, 11 बजे भी आया था। हाँ 11 बजे तक आया, आके बोला तुम भाड़ा दिया, तुम जानता नहीं ऐसा आदमी है ऐसा आदमी। हम लोग देखो भाड़ा दिया मतलब देखिए सुनिए, उसका यहाँ पे घर है, सब उसका माँ है, उसका भाई है, उसका बहन है, हम लोग का पड़ोसी है। मान लीजिए आप कोई विवाद में, तो उसका माँ बोला देखो बीवी से झगड़ा का चल कर रहा है, कुछ दिन का 1 महीना के लिए रखो, ठीक है रख दिया। तो इसे माँ और भाई बहन से प्रूफ से ज्यादा क्या प्रूफ है? यही तो प्रूफ है। और उसका बेस यहाँ पे घर बाड़ी है, जैसे मान लो वो पड़ोसी क्या चल किया तो हमारा घर में आ गया तो क्या हुआ, रख दिया, ऐसे हम लोग रखा। ऐसे रखा। कल में आके बोल रहा है जे तुम लोग भारी वाला है, तुम लोग क्यों प्रूफ क्यों नहीं रखा? हम बोला जे देखो उसका माँ उसको घर भाड़ा देके गया, बीबी का साथ में के चल रखता है, रहने नहीं सकता है, इसलिए बोला जो मेरा बेटा रहेगा। वो तो पारा का आदमी, बाहर का तो आदमी नहीं है, ये लोग तो आज का नहीं है, ये लोग बहुत पुराना है। तो बात नए आदमी आने से वाला क्यों दिया? वो तो बाहर का नहीं, तो उसका फैमिली, उसका घर बाड़ी सब यहाँ है। डर लगने लग गया क्योंकि रात को हम भी 9 बजे काम से आते महानंदा से। हाँ वो लोग का घर के सामने से आएंगे। अब हमारा क्या होगा, हम अपना गारंटी नहीं ले सक रहे। हम इसलिए आप लोग से अनुरोध करते हैं, मेरा थोड़ा आप लोग सहायता कीजिए, क्योंकि मेरा एक बच्ची है 9 साल का, मेरा पति भी नहीं रहता मेरे साथ। वो कहाँ रहते हैं? वो रायगंज में रहते, बहुत साल हो गया, हम लोग अलग ही रहते हैं। कोई बात है? हाँ माँ के साथ अलग, मैं अपनी बनाती हूँ, अपनी खाती हूँ, अपनी कमाई का सब, और मैं किसी को हेडेक नहीं देती हूँ। आपके भाई अपनी माँ को नहीं देखते थे? कभी नहीं, आप पूछ सकते हैं, कभी भी ना नहीं, माँ से बना, ना बहन से बना, ना वाइफ किसी से भी नहीं। वो लोग का वाइब ऐसा है, वो तो कभी बोलते खाना ही नहीं ठीक से देते हैं, हर 2 दिन बाद में लड़ाई लगते है दोनों का। तो क्या करें मैम, इसमें तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं ना। वो लोग का आपस में, अब हम लोग कुछ बोलने जाएंगे तो बोलेगा ननद आके पिन लगा दिया, लड़ाई करवा दी, ये सब तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप पूछ सकते हैं मैम, इसलिए हमारा थोड़ा सा प्रोटेक्शन आप लोग कीजिए। हमारा भगवान से यही अनुरोध है आप लोग से कि मेरा सहायता के लिए। मैं अपनी माँ को लेके कहाँ जाऊँ? मेरा पापा मरा हुआ अभी 3 महीना ही हुआ है, और हम लोग का तो कोई भी नहीं है। पापा रामचंद्र के अकेले बेटे हैं या नहीं, मेरा बड़ा भाई भी है, उनसे भी अलग रहते हैं? वो तो गांव में रहता है,
उसको खबर मिला है पर वो आ नहीं सकता। अभी वोट का इलेक्शन चल रहा है ना, अभी काम है, दीदी भी आया हुआ है तो हाँ। रामचंद्र बर्मन की अगर बात करें तो प्राप्त जानकारी के मुताबिक उसकी पूरी ज़िंदगी बिखरी पड़ी हुई थी। जहां एक तरफ रामचंद्र बर्मन अकेले रहते थे, वहीं दूसरी तरफ रामचंद्र बर्मन की बुजुर्ग माँ, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही है, अपनी बेटी के साथ इस घर में जो मेरे राइट साइड में है, यहाँ अपनी बेटी के साथ रामचंद्र बर्मन की माँ रहती है। और ठीक मेरे लेफ्ट साइड जो घर है वहाँ पे रामचंद्र बर्मन की पत्नी रहती थी। यानी कि छोटे से इलाके में इसका पूरा परिवार बिखरा हुआ था। दुर्गानगर कुम्हारटोली वार्ड नंबर 4 में इस वक्त हम मौजूद है। कल रात में ठंड की वजह से सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन अचानक ही पाड़ा में गहमा गहमी बढ़ गई जब पता चला लोगों को कि रामचंद्र बर्मन नाम के एक शख्स ने विपुल गुप्ता की हत्या कर दी है। रामचंद्र बर्मन के बारे में हमने आसपास के लोगों से बात की। मैं संक्षिप्त परिचय उनका दे दूं। पेशा उनका केटरिंग का था, राजमिस्त्री का भी काम कर लेते थे। इसके अतिरिक्त ना तो उनकी कभी माँ से बनी ना बीवी से बनी। इसी इलाके में वो इसी घर में भाड़ा में अकेले रहते थे। बीवी उनकी अलग रहती थी, उनकी माँ अलग रहती थी। हालांकि जो लैंडलॉर्ड है उनका कहना है कि व्यवहार उनका अच्छा था, लोगों से प्यार से मिलते जुलते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनके बच्चे भी हैं, उनकी पत्नी अलग कमाती खाती है, वो अलग कमाते खाते हैं। और बूढ़ी माँ जिनके प्राप्त जानकारी के मुताबिक रामचंद्र बर्मन के पिता का देहांत हुए महज 3 महीने हुए हैं, लेकिन वो अपनी माँ को के साथ ना तो वो अपनी माँ के साथ रहते हैं और ना अपने साथ अपनी माँ को रखते हैं। बहरहाल मैं बता दूं कि कुछ लोगों से आसपास जब बातचीत हो रही थी तो कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो नशे के आदी थे, कभी कभार वो नशा करते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह भी जानकारी मिल रही कि वो क्या नशा करते थे और किसी के सामने नहीं करते थे। इसीलिए ये कहना कि वो क्या नशा करते थे, करते भी थे या नहीं करते थे, ये कहना फ़िलहाल इनजस्टिस होगा या फिर ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। बहरहाल आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 4 की घटना बताई जा रही है जब कल रात विपुल गुप्ता नाम के एक फेरी वाले व्यक्ति की हत्या कर दी। हत्या का आरोप लग रहा है रामचंद्र बर्मन पे। रामचंद्र बर्मन के बारे में जो जानकारी मिली है, दोबारा बता दूं कि रामचंद्र बर्मन केटरिंग का काम करते थे बरसाना होटल में। इसके साथ वो राजमिस्त्री का भी काम करते थे। लेकिन जो उनका व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करें, जो उनके व्यक्तिगत जो पारिवारिक बात करें तो उनका वैसे किसी से नहीं बनता था। 3 बच्चे हैं उनके, लेकिन उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ अलग रहती है। इस भाड़े के मकान में जिसमें फ़िलहाल ताला बंद है, काउंसलर ने और पुलिस प्रशासन ने उसमें ताला बंद किया हुआ है। इसके साथ ही बता दूं ये यहाँ अलग रहते थे। ऐसा भी नहीं है कि वो अपनी बुज़ुर्ग माँ के साथ रहते थे, बुज़ुर्ग माँ के साथ भी नहीं रहते थे, ना अपनी माँ को अपने साथ रखते थे। अब रामचंद्र बर्मन ने ऐसा क्यों किया? क्या कोई व्यक्तिगत रंजिश थी? हालांकि विपुल के परिवार वालों ने स्पष्ट कर दिया कि रामचंद्र बर्मन से उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन रामचंद्र बर्मन ने ऐसा किया तो किया क्यों और इसके पीछे ठोस वजह क्या रही होगी, इसकी पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। कल रात ही रामचंद्र बर्मन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब उस पर छानबीन तहकीकात भी प्रशासन ने शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच बता दें कि इस घटना से एक बार फिर सिलीगुड़ी शहर के अंदर लोगों की सेफ्टी को लेकर एक बड़ा प्रश्न प्रशासन पे उठाया जा रहा है। लेकिन यह भी बताना ज़रूरी है कि कौन कब किसकी हत्या और किस मानसिकता के साथ हत्या कर दे, इसकी जानकारी पुलिस के प्रशासन के पास नहीं होती है और किसी के पास नहीं होती है। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि पुलिस प्रशासन ने तुरंत घटनास्थल पे पहुंचती है और उस व्यक्ति आरोपी रामचंद्र बर्मन को हिरासत में ले लेती है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।